नमस्कार। साइटिका के दर्द और पोलो के दर्द में राहत पाने के लिए बताए जा रहे योगाभ्यासों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम आपको कुछ और नए अभ्यास बताते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने शरीर को वार्म अप करेंगे और वार्म अप करने के बाद ही हम योगाभ्यास शुरू करते हैं। हम एक दीवार के सहारे दीवार को पकड़कर खड़े होते हैं। दीवार के और हमारे शरीर के बीच में हाथों के डिस्टेंस के बराबर दूरी होनी चाहिए। हमारा शरीर सीधा, हाथ हमारे दीवार को पकड़े हुए, और हम अपने बाएं पैर को ऊपर उठाते हैं हवा में और बाएं दाएं पैर को पूरा हिलाते हैं। श्वास भरते हुए पैर को बाहर की तरफ खोलेंगे, श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ लाएंगे। जितना दूर तक ऊपर तक उठा सकते हैं उतना ऊपर तक दोनों तरफ उठाएंगे, लेकिन ध्यान रहे आपका केवल पैर हिल रहा है और कमर आपकी सीधी है, घुटना आपका सीधा है, दोनों कोहनियां सीधी हैं। 20 बार अपने बाएं पैर को पेंडुलम की भांति कम से कम हिलाएंगे। इसके ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपका शरीर साथ दे, लेकिन पैर को सीधी रेखा में हिलाना है। जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाएं। दीवार का सहारा लेकर खड़े रहें। सेम अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। पैर को हवा में आगे लाएं और दाएं बाएं हिलाना शुरू करें सीधी रेखा में। घुटना सीधा, कमर सीधी, कोहनियां सीधी, पैर को पेंडुलम की भांति दाएं बाएं पूरा हवा में लहराएं। घुटना सीधा रहेगा। 20 बार दाएं पैर को भी पेंडुलम की भांति हिलाते रहेंगे। इस अभ्यास को करने से साइटिका के पेन में पर्याप्त राहत मिलती है। नितंबों के दर्द में, कोलों के दर्द में, कोलों के जोड़ में होने वाले दर्द में हमें पर्याप्त राहत इस अभ्यास से मिलती है। बहुत ही लाभदायक अभ्यास, लेकिन बिना दीवार के सहारे या किसी ऊंची टेबल को पकड़े बिना इस अभ्यास को ना करें। ध्यान रहे कमर आपकी सीधी रहे, पूरा शरीर आपका सीधा रहे, दीवार से शरीर समानांतर, और धीरे से विश्राम करें। इसके बाद अपने आसन पर आराम से बैठ जाएं। पैरों को फैला लें, दोनों हाथ साइड में रखें, पिंडलियां जमीन पर, और अपने दोनों पैरों की उंगलियों को आगे की तरफ मोड़ें। कमर सीधी, गर्दन सीधी, पैरों और कमर के बीच 90 डिग्री का कोण। उंगलियां भींचें, खोलें। श्वास भरते हुए उंगलियों को भींचेंगे। श्वास लेते रहें, उंगलियां भींचते रहें, और श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को खोलेंगे, ढीला छोड़ेंगे शरीर को। श्वास भरेंगे, हाथों पैरों को कसेंगे, कमर को कसेंगे, उंगलियों को भींचेंगे। पैरों में कसाओ, उंगलियों में कसाओ, पंजों में कसाओ, पूरा कसें। उंगलियों को पूरा जोर से भींचें
श्वास लेते हुए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए खोलें। फिर से श्वास लेते हुए उंगलियां भींचें और श्वास छोड़ते हुए खोलें। श्वास लेते हुए उंगलियां भींचें, कमर को सीधा रखें, पैरों को खिंचाव की स्थिति में लाएं। और धीरे धीरे खोलें एंड रिलैक्स। अगले अभ्यास में दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखते हैं और अपनी एड़ियों पर अपने वजन को दबाते हुए अपने नितंबों को ऊपर उठाते हैं। हमारा पेट, पैर, एड़ियां, गर्दन एक सीधी रेखा में शरीर को पूरा खिंचाव की स्थिति में, पूरा शरीर खिंचा हुआ, एड़ियों पर और हथेलियों पर पूरे शरीर का वजन। और धीरे धीरे आराम से नीचे। फिर से इस अभ्यास को करेंगे। अपना पूरे शरीर का वजन हाथों और एड़ियों पर डालते हुए शरीर को ऊपर उठाएं, नितंबों को ऊपर उठाएं, कमर को ऊपर उठाएं, पैर, कमर, पेट, छाती और गर्दन एक सीधी रेखा में। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। श्वास भरते हुए नितंबों को थोड़ा सा और ऊपर उठाएं ताकि सीधी रेखा में नितंब आपके आ जाएं। पैर और छाती और आपका पेट एक सीधी रेखा में हो जाए। पूरा वजन हथेलियों पर और एड़ियों पर। धीरे धीरे शरीर को नीचे लाएंगे, नितंबों को नीचे लाएंगे और आराम से बैठेंगे। इस अभ्यास को 3 से 4 बार करेंगे। अगले अभ्यास में पहले हम वज्र आसन में बैठ जाते हैं। दोनों पैरों को मिलाते हैं, घुटनों को मिलाते हैं और नीचे हिप्स को, नितंबों को एड़ियों पर रखते हैं। वज्रासन से धीरे से उष्ट्रासन में आते हैं। अपने शरीर को घुटनों पर खड़ा करते हैं और श्वास भरते हुए दायां हाथ ऊपर उठाते हैं और पीछे ले जाते हुए अपने पैर की एड़ी को पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार बायां हाथ ऊपर उठाएं और पीछे ले जाते हुए पैर की एड़ी को पकड़ लें। दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़ें और कमर को सीधा रखने का प्रयास करें। आगे की तरफ रखें कमर को और जितनी देर हो सके उतनी देर इस अवस्था में अपने शरीर को रोकें और धीरे से पहले बायां हाथ वापस लाएंगे, फिर धीरे से दूसरा हाथ वापस लाएंगे और आराम से खड़े रहेंगे घुटनों पर। इस एक्सरसाइज को दोबारा दोहराएंगे। दायां हाथ पीछे ले जाएं घुमाते हुए, बायां हाथ पीछे ले जाएं घुमाते हुए। दोनों एड़ियों को पकड़ें। जितनी देर हो उतनी देर करें और फिर धीरे से वापस लाएं और फिर आराम से नीचे बैठ जाएं
इसके बाद हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन में बैठना बहुत ही लाभकारी है। शरीर की सैकड़ों बीमारियों के लिए वज्र आसन बहुत ही लाभदायक होता है। पैर की समस्त मांसपेशियों को मजबूत करता है। पंजों को, एड़ियों को, पिंडलियों को, घुटनों को, टखनों को, जांघों को, नितंबों को पूर्ण राहत प्रदान करता है। इसके अलावा पेट के लिए भी बहुत ही लाभकारी आसन वज्रासन होता है। जब भी आपको समय मिले वज्र आसन में अवश्य बैठें। आप वज्रासन में बैठकर अपने शरीर को विभिन्न रोगों से मुक्त कर सकते हैं। इसके बाद धीरे से सुखासन में आ जाएं और बैठकर या लेटकर 1 से 2 मिनट विश्राम करें। शरीर में जो ऊर्जा का संचार हुआ है उसको पूरे शरीर में एब्जॉर्ब होने दें। शरीर में रक्त का संचार जो बढ़ गया है उसको सामान्य होने दें। पूर्ण रूप से शरीर को ढीला छोड़ दें और विश्राम करें। कम से कम 2 मिनट विश्राम करने के बाद दाईं ओर करवट लेते हुए हम दोनों हाथों का सहारा लेकर धीरे से बैठ जाएंगे। और फिर अपने दैनिक कार्यों के लिए अपने आप को फ्री कर लेंगे। तो आज के अंक में इतना ही। आशा है आपको हमारे द्वारा कराए जा रहे सरल एवं सूक्ष्म व्यायाम पसंद आ रहे होंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।